आज है 11 सितंबर। 11 सितंबर से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहली ऑपरेशन टैक्टिकल परमाणु हमला पनडुब्बी लॉन्च की है। तो हाल ही में किस देश ने अपनी पहली ऑपरेशन टैक्टिकल परमाणु हमला पनडुब्बी लॉन्च की है। तो ये उत्तर कोरिया। कौन? उत्तर कोरिया ने की है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन? उत्तर कोरिया। ठीक है, आइए उत्तर कोरिया के बारे में समझ लेते हैं। उत्तर कोरिया ने अपनी पहली ऑपरेशन टैक्टिकल परमाणु हमला पनडुब्बी यानी न्यूक्लियर अटैक सब सबमरीन लॉन्च की है। कौन? सबमरीन लॉन्च की है, इसने लॉन्च की है। उत्तर कोरिया ने इस पनडुब्बी को उस बेड़े को सौंपा है जो कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच पानी में गसत करता है। ठीक है, उत्तर कोरिया के समझते हैं। उत्तर कोरिया जो है इसकी राजधानी क्या है। तो इसकी राजधानी प्योंगयांग है। मुद्रा क्या है। तो इसकी मुद्रा कोरियाई पीपुल्स वॉन है। कोरियाई पीपुल्स वॉन है। इस यहाँ के तानाशाह का नाम क्या है। तो तानाशाह का नाम किम जोंग उन है। क्या? किम जोंग उन। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ नॉर्थ कोरिया और यहाँ साउथ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों के बीच कितनी डिग्री? 38 डिग्री समांतरण रेखा है। 38 डिग्री समांतरण रेखा है, इसके थ्रू ये अलग होते हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका की नूरी जो मिसाइल है, नूरी इसने लॉन्च किया। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल है कि भारत और किस देश ने द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन किया है। तो भारत और किस देश ने द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन किया है। तो ये फ्रांस। किसके? फ्रांस के साथ। ठीक है, फ्रांस के साथ दो और एक्सरसाइज है। वरुण हो गया, गरुण एक्सरसाइज और शक्ति। वरुण और शक्ति, ये तीन एक्सरसाइज जो कि फ्रांस देश के साथ। आइए फ्रांस के बारे में समझते हैं। भारतीय फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2023 का दूसरा चरण अब अरब सागर में आयोजित किया गया है। वरुण अभ्यास का पहला चरण 16 से 20 जनवरी 2023 तक भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर आयोजित किया गया था। वरुण अभ्यास का 21वां संस्करण भारत और फ्रांस राजनीतिक साझेदारी के 25वें वर्ष के प्रतीक है। भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 1993 में शुरू हुआ। बाद में 2001 में इस अभ्यास को वरुण का नाम दिया गया। बाद में से 2001 में अभ्यास को वरुण नाम दिया गया। ठीक है, फ्रांस जो है यहाँ देखिए यूरोपीय महाद्वीप में आता है। फ्रांस की राजधानी क्या है। तो इसकी राजधानी पेरिस है। कहाँ? पेरिस। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस। और पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है। तो यूनेस्को। किसका? यूनेस्को का। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये पेरिस में होता है, पेरिस में है। ठीक है, अमेरिका के साथ कौन सा अभ्यास शुरू होता है। तो युद्ध अभ्यास ये अमेरिका के साथ। और ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहे हैं और समझ में आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी करिए। तीसरा नंबर सवाल है कि हाल ही में किस राज्य के सलेम जिले के साबूदाना को GI टैग दिया गया है। तो हाल में किस राज्य के सलेम जिले के साबूदाना को GI टैग मिला है। तो ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके बारे में समझते हैं। तमिलनाडु राज्य के सलेम जिले के साबूदाना को GI टैग मिला है। GI टैग का मतलब क्या आता है। यानी जियोग्राफी इंडिकेशन, यानी भौगोलिक संकेतक दिया गया है। ठीक है, सलेम तमिलनाडु राज्य का सबसे अधिक साबूदाना उत्पादक जिला है। पहला GI टैग मैंने भारत में सबसे पहले किस प्रोडक्ट को GI टैग मिला था। तो ये दार्जिलिंग की चाय को मिला था। दार्जिलिंग की चाय को 2004 में इसे मिला था सबसे पहले। तमिलनाडु के कुछ करंट अफेयर्स हैं। भारत का पहला ऊर्जा द्वीप जो है तमिलनाडु में है। और जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु है। भारत का पहला डुंगई संरक्षण केंद्र ये तमिलनाडु में है। 44वां शतरंज ओलंपियाड ये तमिलनाडु में हुआ है। मन्नामुदुराई मिट्टी के बर्तन को GI टैग मिला, ये भी तमिलनाडु का है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2023 में टॉपर है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है। तो ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। कहाँ?
चेन्नई है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में G21 सदस्य देश कौन बना है। तो पहले G20 होता था, अब G21 सदस्य हो गया, यानी 21 इसमें शामिल हो गया। तो अफ्रीकीय संघ कौन, अफ्रीकीय संघ, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए इसके बारे में समझते हैं। अफ्रीकीय संघ को नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में इस वैश्विक मंच की स्थायी सदस्य प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के साथ ही वैश्विक नेताओं से बातचीत में बनी सहमति के बाद अफ्रीकी संघ को इस वैश्विक मंच के 21वें स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। अफ्रीकी संघ को नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में इस वैश्विक मंच की स्थायी सदस्यता प्रदान की गई है। G20 की विश्व मंच की स्थापना के बाद इस प्रभावशील मंच का यह पहला विस्तार है। ठीक है, 5वां नंबर सवाल है कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस अलायंस की घोषणा की है। तो G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस अलायंस की घोषणा की है। तो ये वैश्विक जैव ईंधन अलायंस, वैश्विक जैव ईंधन अलायंस, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, वैश्विक जैव ईंधन अलायंस। ठीक है, प्रश्न है 6वां नंबर कि हाल ही में महिला फैशन ब्रांड डब्ल्यू ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो हाल ही में महिला फैशन ब्रांड डब्ल्यू ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो ये अनुष्का शर्मा को चुना है, किसे, अनुष्का शर्मा को। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल है कि हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दे दी है। तो ये झारखंड, कौन, झारखंड। ठीक है, आइए झारखंड के बारे में समझते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेतृत्व में झारखंड कैबिनेट ने राज्य की सार्वभौमिक पेंशन योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की मंजूरी दी है। राज्य में ट्रांसजेंडर व्यक्ति अब मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्र होंगे। झारखंड कैबिनेट मंत्री ने पेंशन योजना के अलावा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास में श्रेणी में शामिल करने की भी मंजूरी दे दी है। ठीक है, झारखंड की राजधानी क्या है। तो रांची है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। कौन, सीपी राधाकृष्णन। और झारखंड में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है बेतला। क्या नाम है, बेतला। तो बेतला नेशनल पार्क कहाँ, तो ये झारखंड में। ठीक है, प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब, 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को भी मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ठीक है, प्रतिवर्ष विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भौतिक चिकित्सक महत्वपूर्ण योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व फिजियोथेरेपी की दिवस 2023 की थीम है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, इसका थीम है ये। 10 सितंबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है। तो 10 सितंबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है। तो ये विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। तो ये मनाया जा रहा है 10 सितंबर को। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया में हो रही आत्महत्याओं को रोकने, उसके कारणों को समझने और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना है। क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा आत्महत्या किस राज्य में हो रहा है। तो महाराष्ट्र में है, जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे आत्महत्या केस है, कहाँ, महाराष्ट्र में। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न है कि हिमालय दिवस कब मनाया जाता है। तो हिमालय दिवस ये 9 सितंबर को मनाया जाता है। कब, 9 सितंबर को हिमालय दिवस। 8 सितंबर को हम मनाते हैं क्या, राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और ठीक है,
इस दिवस को उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 2015 में घोषित किया था कि हिमालय प्रकृति को बचाने और बनाए रखने और देश को प्रतिकूल मौसम की स्थिति से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सरयू नदी में शुरू की गई क्रूज सर्विस का क्या नाम है? जो उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी में शुरू की गई क्रूज सर्विस का क्या नाम है? तो ये जटाऊ नाम है। क्या? जटाऊ। क्या नाम है? जटाऊ। ठीक है। जो सरयू नदी है, सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो अयोध्या। जो अयोध्या शहर है, अयोध्या इसके किनारे बसा है। तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा है। ठीक है। लास्ट प्रश्न की विदेशी मुद्रा भंडार 4.04 अरब डॉलर बढ़कर कितना हुआ है? तो ये 598.9 अरब डॉलर हुआ है। कितना? 598.9 अरब डॉलर हुआ है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।